हमारे पास एक वृत्त है जिसकी परिधि 18 पाई है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस वृत्त के चारों तरफ की लंबाई का माप लें तो वो 18 पाई होगा। और हमारे पास एक केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल भी है। ये इस वृत्त का केंद्र है। और ये केंद्रीय कोण जो मैं यहां बनाने वाला हूं, ये कोण 10 डिग्री का है। मैं इस चाप यानी कि आर्क की लंबाई निकालना चाहता हूं जो ये केंद्रीय कोण बना रही है। इस चाप की लंबाई निकालने का एक तरीका यह हो सकता है कि इस चाप की लंबाई और इस वृत्त की परिधि का अनुपात केंद्रीय कोण और इस वृत्त के कोण यानी कि 360 डिग्री के अनुपात के बराबर होना चाहिए। चलिए इस बारे में सोचते हैं। हमें पता है कि इस वृत्त की परिधि 18 पाई है और हम इस चाप की लंबाई निकालना चाहते हैं। तो अब हमें ए का मान निकालना है। हमें पता है कि केंद्रीय कोण 10 डिग्री का है, तो हमारे पास होगा 10 डिग्री भाग 360 डिग्री। हम दोनों तरफ को 18 पाई से गुणा करके इसे आसानी से हल कर सकते हैं। चाप की लंबाई होगी 10/360 यानी कि 1/36। तो यह होगा 1/36 गुणा 18 पाई, जो कि पाई/2 के बराबर होगा। तो इस चाप यानी कि आर की लंबाई होगी पाई/2। चलिए किसी और परिदृश्य के बारे में सोचते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास इसी तरह का एक और वृत्त है जिसकी परिधि भी 18 पाई है। तो इस वृत्त की परिधि 18 पाई है और इस बार हम केंद्रीय कोण को भी अधिक कोण बनाएंगे। चलिए यहां से शुरू करते हैं। ये कोण की एक भुजा है। इस तरीके से यहां 350 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस तरीके से यहां 350 डिग्री का कोण बनाते हैं। और अब हमें इस चाप की लंबाई पता करनी है जो इतना बड़ा केंद्रीय कोण बना रही है। हमें इस चाप की लंबाई पता करनी है जो ये अधिक कोण बना रही है। हम यहां भी उसी तर्क का प्रयोग करेंगे। चाप की लंबाई यानी कि ए और वृत्त की परिधि यानी कि 18 पाई का अनुपात ये बराबर होना चाहिए। केंद्रीय कोण यानी कि 350 डिग्री और इस पूरे वृत्त के कोण यानी कि 360 डिग्री के अनुपात के अब हम दोनों तरफ को 18 पाई से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास होगा 35 गुणा 18 पाई बटा 36। 350 को 360 से भाग करने पर 35/36 मिलेगा। इसलिए ए का मान 35 गुणा 18 पाई बटा 36 होगा। 18 को अगर 36 से भाग करें तो हमारे पास बचेगा 35 पाई बटा 2। हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 35 पाई बटा 2। अगर आप इसे दशमलव में लिखना चाहते हैं तो यह होगा 17.5 पाई। जब केंद्रीय कोण 10 डिग्री का था उस चाप की लंबाई 0.5 पाई थी और अब
आप इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि पहली चाप की लंबाई और दूसरी चाप की लंबाई 0.5 जमा 17.5, तो आपको मिलेगा 18 पाई, जो कि इस वृत्त की परिधि है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम इन दोनों केंद्रीय कोणों को जोड़ें तो हमें 360 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब हमने चाप की लंबाई बिल्कुल सही निकाली है।